हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रिद्धिमान क्लासेस। जैसा कि आपने मेरा पहला ज्योग्राफी का लेक्चर देखा जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का था। अर्थ बेसिक, उसके हमने अर्थ के बेसिक पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी जो बिल्कुल बेसिक थी। हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा, ओशियन पढ़ा, आइलैंड पढ़ा, गल्फ पढ़ा, बे पढ़ा। इनके बीच के बेसिक डिफरेंस पढ़े। मतलब अब हमें जनरली एक आइडिया हो गया, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ओशियन की बात कर रहे हैं, आइलैंड की बात कर रहे हैं, गल्फ की बात कर रहे हैं, बे की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियन हैं, क्या क्या उनकी रैंकिंग है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। डायमीटर पढ़ा, पोलर डायमीटर पढ़ा, इक्वेटोरियल डायमीटर पढ़ा, ध्रुवीय व्यास, भूमध्य व्यास, ये सब चीज़ हमने पढ़ी है। जो चीज़ हमने पढ़ी, आपने उस वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आया होगा। बिल्कुल हमने बेसिक से शुरू किया है। आज मैं उस टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। चलो शुरू करते हैं। So starting from here, we are here just to discuss latitude and longitude। हम यहाँ पे latitude और longitude आज डिस्कस करने वाले हैं, उनको बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। आज तक जिसको भी latitude या longitude में कोई डाउट होगा, आई श्योर इस क्लास के बाद वो डाउट नहीं रहने वाला। आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। चलो तो फिर ठीक है, मैं शुरू करता हूँ latitude से। लैटिट्यूड, आपको लैटिट्यूड से क्या समझ आता है? लैटिट्यूड, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जरा समझे, लैटिट्यूड को हम अक्षांश बोलते हैं। मैंने कोई ऐसी टिपिकल इंग्लिश अब तक यूज नहीं की है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लैटिट्यूड को हम अक्षांश बोलते हैं। चलो अक्षांश को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अब एक हम जनरल ट्राइविया लेते हैं, एक जनरल सिचुएशन लेते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, कोई भी एक बड़ा सा एरिया है। चलो हमने जस्ट सपोज कोई एक बड़ा सा लैंड मास है। लैंड मास मैंने आपको बोला था, धरती का कोई बड़ा सा हिस्सा, कोई एक लैंड मास है। जस्ट सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये कोई एरिया है और मैं यहाँ पे हूँ। जस्ट सपोज आर, मैं यहाँ पे हूँ और आपको मेरी लोकेशन को पता करना है, कि आपको ये पता करना है इस एरिया में आर कहाँ है। तो आप क्या बताओगे? मेरे हिसाब से आपके पास कुछ नहीं होगा बताने के लिए कि आर कहाँ पे है। कोई भी चीज हमने मैथ में पढ़ा है, किसी भी एरिया की, अगर हमें किसी उस पॉइंट की, हमें किसी एरिया में किसी पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, तो हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा, वर्टिकल मतलब लंब। तो ये दो चीज हमें चाहिए, हमें क्षैतिज रेखा चाहिए होगी, लंब चाहिए होगा। चलो क्षैतिज रेखा ड्रा करते हैं। ये मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जस्ट सपोज मैं इनको नाम दूंगा ABCD। अभी फिर मुझे क्या है, वर्टिकल लाइन बनानी है, लंब बनाने हैं। मैंने लंब बनाए XYZ, X1Y1। तो अब मेरे से कोई पूछे कि यार की लोकेशन क्या है, तो मैं बता पाऊंगा क्या? मैं बिल्कुल बता पाऊंगा। ये और ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमारा R पॉइंट है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी? YC। ऐसे अगर मैं किसी भी इस एरिया पे किसी भी पॉइंट की मुझे अगर लोकेशन पता करनी है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, उस पर मुझे एक क्षैतिज रेखा और एक लंब बनाना पड़ेगा। यही कहानी पृथ्वी के साथ है। जो हम क्षैतिज रेखा की बात कर रहे हैं वो होती है हमारी लैटिट्यूड, अक्षांश। क्षैतिज रेखा, ध्यान दे, ये जो रेखाएं हैं ये इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी पे वास्तविकता में ऐसी कोई लाइन नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। फॉरवर्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का अक्षांश और देशांतर पता करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइन उस पर बनाई है। ज्योग्राफर ने ये लाइन उन पर बनाई है। चलो अब शायद अक्षांश से शुरू करते हैं। ये पृथ्वी है, अरे वाह, पर इतनी इतनी गोल नहीं है पृथ्वी, थोड़ी चपटी हुई है, जियोइड शेप। मैंने आपको बताया था अर्थ की शेप क्या है, जियोइड। हाँ, एक टर्म आती है जियोइड से, जियोइड सी। ये क्या है? कुछ नहीं है, वो विज्ञान जो पृथ्वी की शेप की वो स्टडी करता है, वो विज्ञान जो पृथ्वी की शेप की स्टडी करता है, उसको हम जियोडेसी कहते हैं।
चलो एज सिंपल एज दैट आपको समझ आया होगा। जियोइड, जियोडेसी मतलब पृथ्वी की शेप की वो एक ऐसा विज्ञान जिसमें अंदर हम पृथ्वी का शेप पढ़ेंगे उसको या इसका अध्ययन करते हैं, उसको जियोडेसी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी हुई। दिशाएं मैंने आपको बताई थी, कुछ नहीं करना है, बस ये करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ मैंने आपको अलग चीज नहीं पढ़ाई है, बिल्कुल बेसिक जो मैंने कल बताया था वो बताया। सिर्फ आज क्या बताया आपको, किसी भी एरिया में अगर हमें कोई भी लोकेशन पता करनी है तो उस चीज पे हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्षैतिज रेखा, लंब रेखा होनी चाहिए, ताकि हम उस लोकेशन को पता कर सके, उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट पता कर सके। चलो बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। चलो अब इसको मैं थोड़ा ऐसा बनाऊं क्या, इफ यू डोंट माइंड ना, थोड़ा मैं खोल देता हूँ पृथ्वी को। गोल है ना, ये मैंने उसको खोल दिया अंदर का हिस्सा दिखाने के लिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी थी, मैंने उसको क्या किया, थोड़ा खोल दिया है, कुछ नहीं किया, हल्का सा इसको खोल दिया है। अब ये समझ आ रहा है, ये पृथ्वी का सेंटर है, एक मेरी पृथ्वी है, उसका सेंटर, मध्य केंद्र बिंदु, ये हमने सेंटर है, ठीक है। ये मुझे पता है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। अक्षांश क्या होता है, दो चीजें होंगी, अक्षांश और अक्षांश रेखा, दोनों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल ध्यान से समझे आप, अक्षांश और अक्षांश रेखा एक चीज नहीं है। लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल लाइन, दोनों चीजें अलग अलग है। अक्षांश रेखा और अक्षांश दोनों में अंतर है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश एक कोण होता है, एंगल, कोण, जो कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से बनाया गया है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ का मतलब क्या है, मुझे पता है कि मेरा पृथ्वी का ये हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है, और मुझे क्या क्षैतिज रेखा बनानी है, तो जो मेरा मूवमेंट होगा वो नॉर्थ या साउथ, ये मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट नहीं होगा, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट नहीं होगा, मेरा मूवमेंट क्या होगा, नॉर्थ या साउथ। तो आप समझ आ रहा होगा, अक्षांश एक कोण है जो कि पृथ्वी के केंद्र से बनाया गया है। लैटिट्यूड इज एन एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। बड़ी क्लियर भाषा में चीज आपको समझी। चलो ठीक है, शुरू कैसे करते हैं। ये मेरा केंद्र है, यहां से मैंने ये बनाया 0 डिग्री, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये बनाया मैंने 10 डिग्री, ये बनाया मैंने 30 डिग्री, बनाया 60 डिग्री, ये बनाया 90 डिग्री। चलो ये तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। एक चीज सबको पता होगी, बिल्कुल बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर ये बिंदु है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये एक रेखा, ये एक बिंदु है, तो ये कोण क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण क्या होगा, 180। ये कोण क्या होगा, 270, और ये कोण 360। जिसको नहीं पता हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, शायद सबको पता होगा। ये जो कोण होता है ये होता है 0, ये हमारा 90, 180, 270, 360, कंप्लीट जो सर्कल ये हुआ, कंप्लीट जो डिग्री हुई वो 360 डिग्री होता है। चलो अब उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। मैंने पृथ्वी के केंद्र से एंगल बनाया है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ मूवमेंट के लिए, ये मैंने 0 डिग्री बनाया, 10 डिग्री बनाया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये मैंने नॉर्थ में बनाया तो उसको नॉर्थ लिख देते हैं। नीचे ही बनाना है, बिल्कुल सेम नीचे बनाओ, 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। आपके डाउट सारे होंगे, प्लीज थोड़ा देर क्लास में रुकिए, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से देखिए क्लास को। 90 डिग्री साउथ, अभी आदत डाल लीजिए नॉर्थ साउथ लिखने की, ठीक है। चलो ये चीज समझ आई। अब आपको समझ आ रहा होगा क्या कि 90 डिग्री के बाद मैं क्या कोई और एंगल बना पाऊंगा, 90 डिग्री पहुंचने के बाद क्या मैं 91, 92, 93, 94 ऐसा बना पाऊंगा क्या, अभी कोई और कौन बन पाएगा क्या। चलो वो डाउट आपका भी क्लियर करके देता हूं, ठीक है। ये मैंने 0 डिग्री बनाया, अब भी 0 डिग्री से मैं रेखा बनाऊंगा जिसको हम अक्षांश रेखा बोलेंगे। 10 डिग्री से रेखा बनाऊंगा,
30 डिग्री से रेखा बनाऊंगा, 60 डिग्री से बनाऊंगा, क्या 90 डिग्री से रेखा बन पाएगी? क्या 90 डिग्री से कोई रेखा बन पाएगी क्या? ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरा 90 डिग्री यहाँ पहुंचा, यहाँ कोई रेखा बन पाएगी क्या? जो 90 डिग्री वाला अक्षांश होगा वो एक बिंदु होगा, वो एक डॉट होगा, वहां से कोई रेखा बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलो ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पहुंचा। अभी आपको क्या समझ आ रहा है? ये मैंने जो 0 डिग्री रेखा बनाई है ये अल्टीमेटली घूम के ऐसे आ रही होगी पृथ्वी पे। ये जो 10 डिग्री है ये ऐसे आ रही होगी, ये जो 30 डिग्री है ये ऐसा आ रही होगी, ये 60 डिग्री ऐसा आ रही होगी, 90 डिग्री ऐसा आ रही होगी। आपको एक चीज मैं बताता हूं, ये सपोज ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अभी मैं क्या उसके मैंने बिंदु से, वो मुझे अंदर दिख नहीं रहा आपको, इसमें कहीं बीच में बिंदु होगा, वहां से मैं 0 डिग्री पहुंचूंगा, 10 डिग्री, वो मैंने रेखाएं बनाई है, वो ऐसे बनती आ रही है। 90 डिग्री पे एक बिंदु होगा, उससे बियॉन्ड मैं एंगल बना पाऊंगा? कैसे बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी रेखा है 10 डिग्री 30 डिग्री वो वापस घूम के वहीं आ रही है। तो हमारी जो अक्षांश की लिमिट होगी वो हमें याद रखनी है। जो अक्षांश की लिमिट होगी वो 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 90 डिग्री साउथ होगी। बियॉन्ड 90 डिग्री इन ईच हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में भी 90 डिग्री पूर्व, वो उत्तर एंड दक्षिण गोलार्ध में भी 90 डिग्री दक्षिण से बियॉन्ड नहीं जा सकता अक्षांश हमारा। क्यों नहीं जा सकता? वो आपने बिल्कुल अच्छे से देख लिया, यहाँ पर वो समझ आ गया, रटने की जरूरत नहीं है कि 0 से 90 डिग्री नॉर्थ या 0 से 90 डिग्री साउथ हमारी इसकी लिमिट होती है। वो चीज आपको समझनी है कि क्यों नहीं जा सकते हम बियॉन्ड। मैंने 0 डिग्री कौन बनाया? हमारा सेंटर से, फिर 10 डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया, उससे रेखा बनाई, वो रेखा पृथ्वी पे घूम के ये आ रही है ना, ये पृथ्वी पे, ये मेरी पृथ्वी है, यहाँ सेंटर से मैंने रेखा बनाई, वो घूम के ऐसे आएगी ना। तो 90 डिग्री से ऊपर कुछ हो गया, 90 डिग्री पे हमारे पास बिंदु आ जाएगा, उससे आगे मैं रेखा कहां बनाऊंगा, कहां कौन लूंगा? नहीं ले सकता ना। तो हमारी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज लिमिट होगी वो होगी 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 90 डिग्री साउथ। समझ आया क्या? समझ आया क्या? बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बताया। अक्षांश एक कोण होता है जो पृथ्वी के केंद्र से टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ मूवमेंट के लिए बनाया जाता है। लैटिट्यूड इज एन एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। समझ आया? और उस एंगल से जो लाइन, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दोज एंगल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइंस, उन एंगल से बनाई जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बिल्कुल क्लियर आपको समझ आया होगा कि अक्षांश, क्षैतिज रेखा, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, चलो, कि ये चीज आपको समझ आए। ऐसे ये होगा, यहाँ पे 10 डिग्री ये रेखा जो आएगी घूम के ऐसा आएगी। आप देख रहे होंगे हर एक जो लैटिट्यूड, हर एक जो अक्षांश है, अक्षांश जो रेखा है वो क्या है? एक सर्कल बना रही है, एक सर्कल बना रही है हर एक रेखा। ये मेरी पृथ्वी है, अगर ये मेरी पृथ्वी है तो 0 ऐसे 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 क्या सर्कल बन रहा है। और सर्कल भी क्या है? आपको दिख रहा होगा ना कि ये 0 डिग्री अगर मैं ले रहा हूं, जैसे सपोज 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो जितने भी सर्कल में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर पूछा जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, और वो हम 1 डिग्री में डिवाइड करके रखा है। जो हमारा स्केल क्या है? 1 डिग्री। समझ आ रहा होगा आपको? जो हमने माप लिया है वो 0 से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक हम पहुंचे हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 1 किलोमीटर। ओके, गॉट इट। ये चीज आपको एक यहां से ये चीज समझ आई, एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या आया? जो हमारा एक अक्षांश, एक लैटिट्यूड, वो क्या होता है? एक सर्कल, एक सर्कल होता है पूरा। तो क्या होता है? सर्कुलर इन शेप, कंप्लीट सर्कल होता है हमारा अक्षांश। हमारा लैटिट्यूड एक कंप्लीट सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। ठीक है, एक चीज आपको दिख रही होगी क्या? जो हमने 0 डिग्री कोण लिया और उससे जो रेखा बनाई, जो अक्षांश रेखा बनाई, उस पे जो सर्कल बना है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद सर्कल छोटा 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 होता जा रहा है, 90 डिग्री पहुंचते क्या है? एक बिंदु बच जाता है। तो जो ये हमारा यहाँ पे है, इसको क्या बोला गया है? ग्रेट सर्कल, महान वृत्त। जो भूमध्य रेखा पे वृत्त बनता है अक्षांशों रेखा द्वारा, उसको महान वृत्त बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। इट मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश ग्रेट सर्कल होता है, महान वृत्त होता है। कॉज ये आपको दिख रहा होगा, इस साइज में सबसे बड़ा है। मैंने 3 चीजें बताई, 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है, सर्कुलर शेप होता है। और जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो एक महान वृत्त होता है, ग्रेट सर्कल होता है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी।
उसके बाद इसकी एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड के पैरेलल होता है, समांतर होता है। कोस 0 से हम 89 डिग्री पहुंच रहे हैं, सबके बीच की दूरी 89 से 90, 89 हमारा ये बनाया तो उसके पीछे 90 जो बिंदु है उसके बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होगी, सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। चौथी चीज, पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। ये आपने लैटिट्यूड समझा, अक्षांश समझा, अक्षांश रेखा ये समझी, चलो ठीक है। अब अक्षांश अक्षांश रेखा, उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किए हैं। नो डाउट, आपको अब लैटिट्यूड में कोई डाउट नहीं होगा। अभी मैं इससे आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। जस्ट सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड। इसको यहां बनाते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन होंगे 1 2 3 4। निम्न में से कौन सा अक्षांश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैटिट्यूड? इनमें से लैटिट्यूड कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन होंगे 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, इस तरह का ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली चीज, मुझे अगर मैं लैटिट्यूड अक्षांश की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मैं नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। तो जो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सबसे पहले मुझे देखना है कि सब नॉर्थ और साउथ हैं, वो मेरी एक चीज हो जाती है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मैंने लिमिट बताई आपको 0 to 90 डिग्री, ये 91 कर रहा है, क्या ये अक्षांश होगा? नहीं होगा। 83 डिग्री साउथ बिल्कुल होगा। 83 डिग्री साउथ मतलब कहां? ये यहाँ पे समवेयर यहाँ होगा साउथ। उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ बिल्कुल होगा। 128 डिग्री साउथ पॉसिबल है क्या? अगर अभी पता है आपको कि 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ इसकी लिमिट है, तो 128 डिग्री उसके अंदर आता है क्या? नहीं आता। तो 128 डिग्री भी अक्षांश नहीं होगा। 83 डिग्री साउथ एंड 19 डिग्री नॉर्थ आर ओनली टू लैटिट्यूड फ्रॉम दीज फिगर्स। ओके, इन चारों में से सिर्फ ये दो ही अक्षांश होंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, दूसरा किस तरीके से मिलेगा वो भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन अक्षांश है या कौन नहीं है, इनमें से कौन लैटिट्यूड है कौन नहीं है, ये आपको बताना है। जस्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आपको क्वेश्चन पढ़ा, फिगर आउट करना है कि मैंने अक्षांश पढ़ा तो अक्षांश में क्या पढ़ा था, क्या मुझे रवि सर ने पढ़ाया था, कि क्या बताया था मुझे उन्होंने, कि जो हमारा अक्षांश का संबंध उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से होता है। ईस्ट गोलार्ध से मैंने बताया क्या? नहीं होता। वेस्ट गोलार्ध से मैंने बताया कि नहीं होता। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी मुझको लिमिट देखनी है कि 0 से 90 के बीच में है क्या? 15 डिग्री है, 39 डिग्री है। तो ये दो हमारे लैटिट्यूड होंगे। चलो ठीक है, अभी आपको लैटिट्यूड मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। कोई भी अगर डाउट होगा आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन वहां पे डालिए। आप मुझे क्वेश्चन डालिए, अगर आपको कोई भी बेसिक डाउट आ रहा है, मैं अगली क्लास शुरू करने से पहले वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, मुझे सिलेबस खत्म करने की जल्दी नहीं है, चीजें समझ आना बहुत जरूरी है, भागना नहीं है। हम बिल्कुल फ्लो चलेंगे पर चीजें समझ आना बहुत जरूरी है। आज के बाद अगर मुझे ये चीज समझे ना कि लैटिट्यूड या अक्षांश क्या होते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए अक्षांश क्या है, लैटिट्यूडनल लाइंस क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। वो मेरा एक स्टेट होना चाहिए मेरी स्टडी का कि मुझे ये चीज पता है, मैं इस चीज में कहीं गलती नहीं कर रहा हूं। ओके फाइन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं उसको थोड़ा सा, कि हमने पढ़ तो लिया, तो इसका करना क्या है। पढ़ लिया हमने, हमें अक्षांश समझ आ गया, हमें कुछ कल हमने मूल शब्द पढ़े थे, आज हमने अक्षांश पढ़ लिया, अक्षांश रेखा पढ़ ली, उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हमें मतलब टिप पे होने चाहिए, 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस, महान व्रत, ग्रेट सर्कल, 0 डिग्री, इक्वेटर जो होता है, हमारी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, अक्षांश रेखा वो एक महान व्रत होती है, आपस में समांतर होते हैं। चीज हमें मतलब टिप्स होनी चाहिए कि हाँ मुझे अक्षांश से समझ आना चाहिए कौन है जो कि पृथ्वी के केंद्र से बनाया गया है टुवार्ड्स नॉर्थ और साउथ मूवमेंट के लिए, क्यों, और वो हम कौन क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है मुझे लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, क्षैतिज रेखा, लंब रेखा। क्षैतिज रेखा के रूप में मैंने लैटिट्यूड बनाया है। चलो
अभी हम देखते हैं इसको वर्ल्ड मैप में। आपने देखा होगा दुकान पे जो मैप मिलता है ना आपको, ऐसा मिलता है, सबने लगा रखा होगा घरों में, सबने, पढ़ने वाले बच्चे हो यार आप लोग, लगाया होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं ना वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ। अभी मैं कॉन्टिनेंट सिर्फ एक रफ फिगर के लिए आपको बताता हूँ। चलो ये समवेयर यहाँ पे हमारा ये क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश आप समझिए, मैं लैटिट्यूड बोलूँ अक्षांश बोलूँ, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, आपको समझ आना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज है यहाँ पे। अब चलो मैं कॉन्टिनेंट बनाता हूँ। जो मेरी पहली क्लास जिसने भी देखी है उसको समझ आया होगा ये क्या है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, मेरा अफ्रीका है, देन ऑस्ट्रेलिया है, देन अंटार्कटिका है। ये समझ आया होगा ना कि ये मेरे 7 कॉन्टिनेंट है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मेरे कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ है, क्या उनकी पॉसिबल लोकेशन हो सकती है। ठीक है, अगर अभी आपने जैसे अक्षांश पढ़ा, कोई आपको बोले कि वो 74 डिग्री नॉर्थ पर है, क्या आप बता पाएंगे वो कहां पर है? 74 डिग्री नॉर्थ पे कोई इंसान है, क्या आप उसकी लोकेशन बता पाएंगे वर्ल्ड मैप में कहां पे है? चलो अब इसको कोशिश करते हैं बताने की। सबसे पहले मुझे देखना है कि नॉर्थ की उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो ये इस एरिया की बात हो रही है। मैंने ये पोर्शन हटा दिया, इजी हुआ कुछ। अब मुझे पूरे वर्ल्ड में एक पोर्शन तो छोड़ ही देना ना, जो 0 डिग्री से लैटिट्यूड से नीचे का जो एरिया है, साउथ का एरिया, उसको छोड़ देना है। अब मुझे नॉर्थ नॉर्थ में देखना है, 74 डिग्री की बात हो रही है, तो अगर ये मेरा 90 डिग्री नॉर्थ है तो समवेयर यहां पे कहीं ये मेरा 75 डिग्री नॉर्थ होगा। तो पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं? मे बी ही इज इन एशिया, वो एशिया में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, और क्या है, नॉर्थ अमेरिका में हो सकता है। तो मुझे इतना समझ आया। अब ये तो नहीं मेरे दिमाग में आएगा कि 75 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, नहीं। एक चीज मुझे समझने की जरूरत है, 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का जो एरिया है, जो 0 डिग्री अक्षांश से नीचे जो भी कॉन्टिनेंट आ रहे हैं वो सब साउथ में आ रहे हैं। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं। मैंने थोड़ा प्रिसाइज किया खुद को कि या तो वो मे बी एशिया हो सकता है, मे बी यूरोप हो सकता है, मे बी नॉर्थ अमेरिका हो सकता है। अभी पर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पूरा एक सर्किल है, ये पृथ्वी है ना मेरी। ये तो पेपर ऐसे ऐसे फोल्ड करोगे पृथ्वी बनेगी ना, कि यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। अब उसको और प्रिसाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, लंब चाहिए होगा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन चाहिए होगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन शुरू करते हैं। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने उनको इसलिए पढ़ा, लोकेशन पढ़ना पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि लोकेशन, क्लाइमेट, सीजन, डे एंड नाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इनके जो एप्लीकेशन है वो मैं अगली वीडियो में आपको कवर करूंगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हो क्या रहा है, उनके हम कैसे सीजन्स को पढ़ेंगे, कैसे क्लाइमेट को पढ़ेंगे, कैसे डे नाइट को पढ़ेंगे, होता क्या है वो सब हम कैसे पढ़ेंगे, वो इनके एप्लीकेशन है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर उसके लिए मुझे अक्षांश और देशांतर ये जरूरी हो, क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये है क्यों और है तो कैसे है, कैसे इनको बनाया गया है। चलो वापस क्लास पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतर रेखा। समझ आ रहा है आपको? देशांतर देशांतर रेखा की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अक्षांश अक्षांश रेखा मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, मुझे समझ आया कि अक्षांश होता क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, मैं बिल्कुल अभी ये मुझे पता चल गया है कि अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मुझे लैटिट्यूड में कोई डाउट नहीं है। चलिए सर आगे चलते हैं, चलो सर आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा ना, आप कहीं भी दुकान पे मैप लेने जाओगे तो वैसा मिलेगा आपको। डायरेक्शन बहुत जरूरी है अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो। अगर आप डायरेक्शन में वीक हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन को आप बार बार, अब मैं कहीं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी लोकेशन पढ़ रहा हूँ, तो अपने मन में सोचो कि अच्छा मुझे डायरेक्शन लगानी है, इसका नॉर्थ क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एशिया है, ये मुझे समझ आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या है, अंटार्कटिका है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, समझ आना चाहिए मुझे, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में क्या है,
ऑस्ट्रेलिया का इज पैसिफिक ओशन, देन क्या, देन साउथ अमेरिका। ये चीज मुझे बिल्कुल ऐसा होनी चाहिए कि मेरे फिंगर टिप पे है लोकेशन, डायरेक्शन, ठीक है। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिशा सही नहीं है तो कहीं भी जा सकते हो। नॉर्थ, अरे यार 1 सेकेंड, समझ आओगे, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, वेस्ट हुआ, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलो अब ठीक है, इसको ये मुझे मैप मिला, अब कहीं मैप लेने जाते हो, सपोज 1 सेकेंड रुकिए आप। चलो मैं मैप लेने गया शॉप पे, तो मुझे ये मैप दिया, ये मुझे मैप मिला है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, आपको मैप ऐसा मिलता है। पर वास्तव में पृथ्वी ऐसी है क्या? ये पृथ्वी क्या है? अगर ये हमारे ये आपस में क्या है, पृथ्वी असल में है क्या? ऐसी है? पृथ्वी ऐसी है, ये पृथ्वी की शेप है। और पर वो मुझे क्या मिलता है, ये मैप जो मिलता है मुझे ऐसे मिलता है, ये खुला हुआ मिलता है, ये पीछे ऐसे लगा हुआ नहीं है। तो इस चीज से आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको दिखा के क्यों बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपको लॉन्गिट्यूड पढ़ने में, ठीक है। चलो देशांतर क्या होते हैं? देशांतर भी एंगल होते हैं, कोण होते हैं, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से बनाए हुए, टुवर्ड्स, वो क्या थे, नॉर्थ और वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ और साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट मूवमेंट होना है हमारा। समझ आ रहा है आपको? हमें वो कोण बनाने हैं सेंटर से, केंद्र से पृथ्वी के, जो कि ईस्ट और वेस्ट मूवमेंट कराते हैं। चलो ठीक है, अब ये मेरी पृथ्वी है, जीरो डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, इतना आपको समझ आया होगा रेडियो से। अब मैं ये क्या, ये तो मैंने पढ़ा, अब मैं इन रेखाओं की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको पृथ्वी को क्या ऐसे बना सकता हूं क्या? ऐसे बना सकता हूं क्या? ये पृथ्वी का केंद्र है, समझ आ रहा होगा ना आपको? ये मैंने पृथ्वी ऐसे क्यों बनाई है, पहले मैंने वैसे क्यों ली थी, क्योंकि पहले हम अक्षांश क्षैतिज रेखाओं की बात कर रहे थे, अब लंब की बात करने वाले हैं। और पृथ्वी का जो मूवमेंट, जो हम एंगल, उनका जो मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट होगा, ना कि नॉर्थ और साउथ। पहले हम ऐसे चले थे, अब हम ऐसे चलने वाले हैं। ये मैंने 0 डिग्री बनाया, समझ आया क्या? और ये मैंने बनाया 10 डिग्री, 30 डिग्री। ये जो कोण बने, मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट ईस्ट की तरफ हो रहा है ना, मूवमेंट कहां आ रहा है, ईस्ट और वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। में बार बार इस शब्द पे जोर क्यों दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, लॉन्गिट्यूड्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, टुवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट। तो मुझे समझ आना चाहिए, अगर अक्षांशों की बात हो रही है तो नॉर्थ और साउथ की तरफ मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए मैं आपको इस चीज को बार बार जोर दे रहा हूं। चलो ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी ना? मैंने 0 डिग्री से कौन बनाया, 0 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे 30, 45, 90 डिग्री, ऐसे मैंने कौन बनाया। अब इनसे रेखा बना दूंगा मैं, ये रेखा बनेगी, तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी क्या, जो ये 0 डिग्री वाली रेखा, ये यहाँ होगी, ये ऐसे 0 डिग्री होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये 90 डिग्री होगी, और जो उसके पीछे रेखा होगी, क्या ये 0 डिग्री जो है ये पीछे घूम के आएगी क्या? आएगी क्या? क्या ये 90 डिग्री के बियॉन्ड क्या ये पीछे लाइन घूम के जाएगी क्या? वो लाइन सेम होगी क्या? नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अगर आपको एक पेपर लेता हूं मैं कोई, ये अगर मेरा मैप है और ये मेरा अगर 0 डिग्री है, इसको अगर मैं खोल देता हूं, ये मेरे जो मुझे वर्ल्ड मैप मिलता है ऐसा मिलता है, अगर ये मेरा 0 डिग्री है, ये ईस्ट है, ये हम यहाँ से 0 से 90 पहुंचे, 179 डिग्री ईस्ट पहुंचे, और ये 179 डिग्री वेस्ट पहुंचे, और ये मेरी पृथ्वी, मुझे जो मैप मिलता है वो ऐसा मिलता है, पर वास्तविकता में है नहीं ऐसा, वो ऐसे जुड़ा होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये 0 डिग्री ये क्या यही है क्या? नहीं। अगर 0 डिग्री मेरा लंदन ग्रीनविच से पास हो रहा है, तो जो मेरा पीछे 180 डिग्री होगा वो कहीं पैसिफिक ओशन में होगा। पृथ्वी गोल है, आपको समझने की जरूरत है।
अगर ये 0 डिग्री है और ये पॉइंट ए है, ये बी है, जो ए बी पीछे जाके मिल रहे हैं वो 0 डिग्री हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, वो 180 डिग्री होंगे, और जो 180 डिग्री होगा दोनों का कॉमन होगा। उससे अगर हम इस तरफ चलेंगे 179 डिग्री वेस्ट और दूसरी साइड चलेंगे 179 डिग्री ईस्ट होगा। और 0 डिग्री हमने यही कंसिडर क्यों किया? क्योंकि एक सबके लिए स्टैंडर्ड जो लेके चलना था, जो जियोग्राफर ने डिसाइड किया, जो लाइन लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर लिया गया है, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। समझ आ रहा है क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन होता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अक्षांश हमारा क्या होता है? महान व्रत होता है, ग्रेट सर्किल होता है। ये चीज समझ आएगी ना? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री देशांतर क्या होता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा उसको बोलते हैं। क्योंकि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री। अगर ये यहाँ पे हमारा एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पीछे मुड़ेंगे, बीच में क्या पैसिफिक ओशन है, तो 180 डिग्री पे पीछे क्या होगा? समवेयर हम पैसिफिक ओशन के बीच में होंगे, और आगे 0 डिग्री पे क्या है? लंदन ग्रीनविच है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझने की जरूरत है कि 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री वो बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो ऐसे क्या समझ आया आपको? टोटल जो हमारे देशांतर होते हैं, टोटल देशांतर कितने होते हैं? देशांतर क्या बताया मैंने? कोण बताए जो पृथ्वी के केंद्र से बनाए गए हैं। हमारा पृथ्वी के केंद्र से बनाया गया मूवमेंट टुवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, कितने कोण बने हैं? 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, 0 डिग्री एक बना है और 180 डिग्री एक बना है। इसमें ऐसा हुआ है क्या कि आप 180 डिग्री पहुंचा तो वहां पर आपको बिंदु मिल रहा है? नहीं, क्योंकि वो पोल नहीं है। पोल पे आपको एक बिंदु यहाँ मिला था 90 डिग्री नॉर्थ तक, 90 डिग्री साउथ मिला था। अब यहाँ पे क्या आपने 180 डिग्री बनाया, तो उससे भी आप रेखा बना सकते हैं ना, समवेयर इन बीच जो पैसिफिक ओशन से जा रही है। ये मेरी पृथ्वी है, 0 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री होगा। उसके इधर इधर ऐसे रेखा बनाते जा रहा हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 179 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री 179 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके। ऐसे समझ आ रहा होगा ना? पृथ्वी मेरी है, ये 0 डिग्री है, तो ये पीछे क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ ना। ये सबसे ये चीज अगर आप समझ गए ना कि ये मेरा अगर 0 डिग्री है, ये पीछे इसका 180 डिग्री है, और इसके बीच में यहाँ 0 से 180 के बीच में 179 डिग्री ईस्ट इधर है और 179 डिग्री वेस्ट उधर है, तो बिल्कुल आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है ना। कुछ रटाया क्या मैंने आपको? नहीं रटाया ना। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जो चीज समझाई है, बस उसको समझने की जरूरत है कि हुआ कैसे। प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है। मैप मुझे ऐसा मिलता है, और जो मेरा 0 डिग्री है जो कि लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरता है, और जो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट साइड, और जो एक ईस्ट साइड दिया हुआ है, अगर मैं उस मैप को ऐसे पीछे मिला दूं तो क्या 0 डिग्री और 180 डिग्री मिल जाएंगे क्या आपस में? पृथ्वी क्या ऐसे थोड़ी ही ना है, पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल बनेगी ना। ये मुझे मैप दिया और ये ऐसे क्या सिलेंडर बन गया ना। अब ये मैंने मैप दिया और मैं इसको ऐसे मिला दूं, सिलेंडर बन गया ना। पर क्या है, अगर सिलेंडर पर हमारी पृथ्वी सिलेंडर तो नहीं है, जियोइड है, स्फेरॉइड है, ओवलेट स्फेरॉइड है। तो जो हमारे ये लॉन्गिट्यूड जो देशांतर है वो ऊपर जाके पोल की तरफ मिलेंगे, तभी जाके बनेगी ना। जैसे ये हमने रेखा बना दी, सब देशांतर हमने बना दिए। अब पृथ्वी इनको ऐसे मिला देंगे, हमारी पृथ्वी सिलेंडर तो नहीं है ना। तो क्या यहाँ नॉर्थ पोल समवेयर साउथ पोल, तो पोल की तरफ जाएगी ना सारे। तो पृथ्वी गोल होगी तो ऊपर सब जाके मिल जाएंगे ना आपस में। समझ आ रहा होगा? 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, उस पर जाके मिल जाएंगे ना। और यहाँ 0 से हमने शुरू किया तो 179, ये 0 डिग्री पीछे 180 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, और ये बीच 0 से 180 के बीच में 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट। मतलब कुल 179 हमारे देशांतर 0 से 180 डिग्री ईस्ट में होंगे, 0 से 180 डिग्री वेस्ट के अंदर 179 होंगे, और एक 0 डिग्री खुद होगा और एक 180 डिग्री खुद होगा, क्योंकि 0 और 180 अलग अलग है। बीच के 179, बीच के 179 कितना हुआ? जिनका मैथ अच्छा है जल्दी बताएंगे कितना हुआ? 360 डिग्री। 360 डिग्री कुल देशांतर होते हैं। अब क्या हर एक देशांतर से रेखा बन सकती है ना? अब मैंने आपको बताया 360 देशांतर होते हैं, 360 देशांतर से 360 रेखाएं बन सकती है ना। तो देशांतर रेखा भी 360 होती है। वहां हमने कितने पढ़ा? अक्षांश कितने होते हैं? 181। पर अक्षांश रेखा कितनी है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी है? 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ से हम रेखा नहीं बना पाते, तो 179 हमारे पास अक्षांश रेखा हो जाती है। अक्षांशों की संख्या 181 हो जाती है। देशांतर की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखा की संख्या भी 360 होती है। आपको बिल्कुल ये चीज समझ आई होगी। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, कैसे उसको मैप पे हमने दिखाया, क्यों वो ऊपर जाके कन्वर्ज हो रही है रेखाएं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो जियोइड है ना कि सिलेंडर।
सिलेंडर होता तो लाइन सीधी सीधी होती तो अलग होता, कुछ और ही होता। आप कभी देख गए होगे, आप मैप लेने गए हो कि आपको ऐसा कुछ दे दिया दुकानदार ने कि ये ले जाइए आप पढ़िए, पॉसिबल है क्या? हम उस चीज को सामने एक तरफ देखना चाहते हैं, इसलिए उसको पेपर पर रिप्रेजेंट किया गया है। वास्तविकता में पृथ्वी ये है। अगर ये मेरा 0 डिग्री है, इसको मैं ऐसे खोल दूं, यहां से ये वाला इससे ऐसे आ जाएगा, ये वाला इससे इधर आ जाएगा, ये वाला इससे इधर आ जाएगा। एक्चुअल में 179 डिग्री ईस्ट, 179 डिग्री वेस्ट, पर ये जब पीछे जाकर मिल रहा है तो 180 डिग्री रेखा बना रहा है। ये रेखा सेम है क्या? नहीं है ना। तो चीज ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर कि 0 डिग्री और 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट है और दोनों एग्जिस्ट करते हैं देशांतर में। ठीक है, चलो अभी इससे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब क्या, इसके पॉइंट हमें याद रखने हैं। हमने पढ़ा जैसे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ऐसे ही इक्वेटर भूमध्य पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, इक्वेटर की बात कर रहा हूं मैं, पोल्स की बात नहीं कर रहा। क्यों? पोल्स पे जाकर सब कन्वर्ज हो जाते हैं, एक बिंदु बन जाता है, पर मैं इक्वेटर भूमध्य की बात कर रहा हूं। भूमध्य पे दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। कुछ कुछ किताब में 111.4 भी दिया हुआ है, ठीक है, नो डाउट। जो भी आपका ऑप्शन होगा रिलेटिव लगा सकते हैं। 111.3 किलोमीटर मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य पर, इक्वेटर पर। क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट पोल्स इज मैक्सिमम, मिनिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां होगी? मैक्सिमम ज्यादा, दो देशांतरों के बीच में ज्यादा दूरी कहां पे होगी? इक्वेटर पे होगी, भूमध्य पर होगी। ये चीज मुझे याद रखनी है। कितनी होगी? 111.3 किलोमीटर। आपको दिख रहा है क्या कि अक्षांश क्या आता है? पूरा सर्कल बना रहे थे, पूरा सर्कल बना रहे हैं क्या? ये मेरा 0 डिग्री है तो पीछे क्या है? 180 डिग्री है। तो हर एक देशांतर अपने आप में एक सेमी सर्किल होता है। ईच एंड एवरी देशांतर, ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड इज अ सेमी सर्किल। ओके, सेमी सर्किल अर्धवृत्त होता है। समझ आ रहा है ना? अब तक मुझे लग रहा है मैंने जितनी टर्म्स आपको बताई है उनकी हिंदी भी बताई है। समझ आया ना आपको? 0 डिग्री इक्वेटर, अगर मैं बात करूं अक्षांशों में तो क्या होता है? ग्रेट सर्कल होता है। मैं बात करूं देशांतर में, 0 डिग्री देशांतर क्या होता है? प्राइम मेरिडियन होता है। प्रधान देशांतर रेखा होती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है। ठीक है ना? सेमी सर्किल होता है। समझ आया आपका? मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? इक्वेटर पे। मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? पोल पे। समझ आया? कुल संख्या 360 होगी, देशांतर की भी और देशांतर रेखा की भी। सेमी सर्किल होता है, डिस्टेंस 111.3 किलोमीटर होती है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलो ठीक है। अभी आपने लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड पढ़ लिया, मैंने अक्षांश पढ़ लिया, मैंने देशांतर पढ़ लिया। क्या फायदा हुआ पढ़ने का? ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहे ना? कुछ तो फायदा हुआ होगा। अरे कुछ तो, कहीं तो हम पहुंचे होंगे ना जहां से शुरू किया था। क्या आज भी वही हूँ क्या मैं कि कॉन्टिनेंट, ओशियन मुझे कुछ पता नहीं था 2 दिन पहले तक। अफ्रीका कहाँ है? अच्छा, ये कॉन्टिनेंट भी होता है क्या? लैटिट्यूड कितना क्या होता है? लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मैं कहाँ हूँ? इंडिया कहाँ है? आज आपको एक एग्जैक्ट नहीं, रफ आइडिया मिल गया होगा ना कि अगर मैं खड़ा हूँ, मुझे मैप दिख रहा है तो हाँ मुझे समझ आ रहा है कौन सी कहाँ पे होगी लोकेशन। ठीक है, फायदा क्या हुआ है पढ़ने का? चलो सही है, देखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। 0 डिग्री देशांतर। मैं हिंदी पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे फिर भी समझ जाएंगे कि हाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, पर हिंदी वाले बच्चे मेरे साथ लगे रहे, क्योंकि आपको इंग्लिश के मल्टीपल आपको एडुकेटर मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे, पर हिंदी में मैं कवर करने वाला हूँ जो हिंदी के बच्चे हैं, स्पेशली मेरी क्लास देखें, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ा है, हिंदी में मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उन चीज़ों को समझना है कि ये देशांतर, ऐसा नहीं कि मुझे भी ये कि जब मुझे पता था कि लॉन्गिट्यूड बात होती तो मैं देशांतर समझ नहीं आ रहा था, पर आज क्या है, आज मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं आपको बता पा रहा हूँ देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश क्या है, लैटिट्यूड है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो मेरे साथ लगे रहे, कुछ दिनों बाद आपको क्या होगा, आपको दोनों चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको हिंदी समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ समझना बहुत जरूरी है। मुझे दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपका मोड ऑफ मीडियम कुछ भी हो एग्जाम देने का, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सिविल सर्विस का दे रहे हो, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आप डीएसएसबी दे रहे हो, आप एनटीपीसी दे रहे हो, आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, आप कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर जीएस आ रही हो, कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो,
तो आपको कोई भी आपका मोड हो, पर आपको दोनों चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है, दोनों चीजों को समझना होगा, साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, अभी मैंने देशांतर बनाया है 0 डिग्री देशांतर, वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूँ, और ये मैंने बनाया 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा हुई 0 डिग्री, और ये हमारा प्रधान यामी उत्तर रेखा है 0 डिग्री देशांतर। चलो, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। अब आपसे कहे कोई कोई जो इंसान है 54 डिग्री नॉर्थ 138 डिग्री वेस्ट पर है, क्या आप उसको लोकेट कर पाएंगे? बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? अगर आपसे कहे कोई 54 डिग्री नॉर्थ और 130 डिग्री वेस्ट पर है, तो उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? मैंने आपको कॉन्टिनेंट इसीलिए सबसे शुरू में पढ़ाया था कि आपको एक रफ आइडिया हो किस चीज की लोकेशन कहाँ है। उसके प्रिसाइज लोकेशन के लिए मैं जब वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट हर एक चीज याद होगी। कौन सी कंट्री किस कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रही है, कौन सी कंट्री किस कंट्री से सी शेयर कौन सी कर रही है, कहाँ पे कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ कौन सी स्ट्रेट है, कहाँ से कौन सी विंड बहती है, सब चीजें पढ़ेंगे। पर आपको अभी एक रफ आइडिया के लिए मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ा है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स है। मैं आपको यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, अब मेरे साथ बने रहिए। चलो ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये चीज। अब मैं बोल रहा हूँ 54 डिग्री नॉर्थ 138 डिग्री वेस्ट। सबसे पहले मैं 54 डिग्री नॉर्थ को एलिमिनेट करूंगा, 54 डिग्री नॉर्थ को एलिमिनेट करूंगा। नॉर्थ की बात हो रही है तो कहीं उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, हमारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो ये मेरा पोर्शन एलिमिनेट हो गया क्या? हो गया क्या? ठीक है, 54 डिग्री नॉर्थ समवेयर यहाँ कहीं होगा, एक रफ आइडिया मैंने लगाया। 54 डिग्री नॉर्थ, अभी बात हो रही है 130 डिग्री वेस्ट की, ये मुझे पता है ईस्ट है वेस्ट है, और ये 0 डिग्री है। ये वाला एरिया एलिमिनेट हो गया क्या? ईस्ट की बात नहीं हो रही ना, वेस्ट की हो रही है। कितना हमने एरिया एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारे पास बचा 138 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 180 यहाँ 179 यहाँ पे है, तो 138 डिग्री समवेयर यहाँ होगा। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक दूसरे को, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये लोकेशन हुई। तो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन हमारी क्या होगी? नॉर्थ अमेरिका। तो अब मुझे क्या, उसको अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं उसको कहाँ, नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया में ढूंढ रहा होता ना। पर अगर मेरे पास ये भी है, मेरे पास देशांतर वाले मेरे पास देशांतर वाली वैल्यू भी है, देशांतर वाली जो मेरी वैल्यू है वो भी है, तो मैं उसको और प्रिसाइज बता पाऊंगा ना नॉर्थ अमेरिका में है। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। चलो ठीक है, ये हमने आज हासिल किया कि अगर कोई हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं तो लोकेशन किस कॉन्टिनेंट की है मैं बता सकता हूँ। मैं इस पोजीशन में हूँ इस लेक्चर के बाद कि वो उस चीज को बता सकता हूँ कहाँ पे होगी कहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, आपको ये चीज, इस तरह के क्वेश्चन इससे फ्रेम होंगे। दूसरा इसी में आपको दे देगा 90 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट, ये जो है ये दोनों ही कॉमन होती है। 0 डिग्री ईस्ट की बात करें, कंफ्यूज मत हो जाना कहाँ होती है, ये दोनों की कॉमन है। 0 डिग्री वेस्ट बात करें तो भी है, 90 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा है, 90 डिग्री नॉर्थ मेरा कहाँ पे होगा, कहाँ होगा 90 डिग्री नॉर्थ, ये मेरा 90 डिग्री नॉर्थ होगा। 0 डिग्री ईस्ट मेरा ये होगा, तो इस पॉइंट की बात कर रहा है, नॉर्थ पोल की बात कर रहा है, ये लोकेशन नॉर्थ पोल की है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये बताना है। चलो भाई, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट डाल के आपको पढ़ाया है। बिल्कुल आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, अक्षांश देशांतर आज ही क्लास के बाद। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट आता है मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, अपना डाउट छोड़िए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वीडियो को देखिए बार बार, इससे पहले वीडियो को भी देखिए, कॉन्टिनेंट आइलैंड, और आपको समझ आएंगे कि मैं ऐसे कैसे बना दे रहा हूँ एकदम, ये यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पिछले लेक्चर में कवर किया था कॉन्टिनेंट होते क्या है और वह कहाँ कहाँ पर है। अब मुझे एक रफ आइडिया मिला है, और अब मुझे ये समझ आया कि अगर मैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ की बात कर रहा हूँ, दिशाओं की बात कर रहा हूँ, तो मैं मैप पे कहाँ प्लॉट करूँ, कहाँ अक्षांश कहाँ देशांतर, क्या क्या चीजें हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सब चीजों को आप एक रनिंग नोट्स बनाइए। मेरी मानिए आप एक रनिंग नोट्स बनाइए, लेक्चर के बीच बीच में वीडियो को पॉज करके रनिंग नोट्स बनाते चलिए, और जो डाउट आ रहा है उसको लिखते चलिए। वीडियो खत्म होने के बाद में सारे डाउट मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आपको सुटेबल हो वैसे कर दीजिए। वीडियो को देखिए। चलो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वीडियो शेयर होगी तो स्टूडेंट्स ज़्यादा जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादा जुड़ेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा आगे आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को शेयर करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो ठीक है, बाय।
टिल देन आपकी अगली क्लास शायद मैम लेगी, जो आपकी होने वाली है पीजीटी का, आपका कोई लाइफ साइंस का कोर्स चला हुआ है ना, उसकी आपकी क्लास चलने वाली है अगली। तब तक के लिए बाय। ठीक है, ओके बाय।